की ओर ठंड की दस्तक के साथ ही दिल्ली में प्रदूषण संकट गहराने लगा है। दिल्ली एनसीआर एयर क्वालिटी इंडेक्स काफी खराब की श्रेणी में बना हुआ है, जिससे सांसों पर संकट गहरा गया है। जहांगीरपुर इलाके में AQI 389 दर्ज किया गया। प्रदूषण को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में बयानबाजी भी हो रही है और वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले चलते हैं अपनी सहयोगी भावना किशोर के पास, जिन्होंने एक खास कुछ देर पहले ग्राउंड रिपोर्ट हम तक पहुंचाई। दिल्ली वासी जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर है। आपको बता दें, पिछले कुछ दिनों से दिल्ली का एयर क्वालिटी गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है, क्योंकि 300 से ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स है। लेकिन फिलहाल 2 दिनों से हम देख रहे हैं कि स्थिति और भी ज्यादा खराब होती जा रही है। आप मेरे पीछे ये तस्वीर देखिए और इससे अंदाजा लगाइए कि आपको हर तरफ यहाँ पर स्मॉग नजर आएगा। राजधानी दिल्ली में अधिकतर जो इलाके हैं उनका एयर क्वालिटी इंडेक्स 2.5 देखा जाए, PM 2.5, तो वो 350 से ज्यादा है। अधिकतर स्टेशंस दिल्ली के रेड पड़े हुए हैं। वहीं अगर गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम की बात करें तो यही स्थिति है। लोग परेशान हैं, सांस नहीं लिया जा रहा है लोगों से। फिलहाल राजधानी दिल्ली में आने वाले दिनों में यही कहा जा रहा है कि स्थिति अभी खराब बनी रहेगी। लगातार दिल्ली सरकार इसको लेकर बैठकें कर रही है, लेकिन ग्रैब 3 अभी राजधानी दिल्ली में लागू नहीं किया गया है। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का ये कहना है और लोगों से अपील भी कर रही हैं कि वर्क फ्रॉम होम और इसके साथ ही जो लोग बाहर सफर कर रहे हैं उनको एहतियात रखने की जरूरत है। फिलहाल आप ये तस्वीर देख सकते हैं, सड़कों पर बुरा हाल है। आपको स्मॉग जो है वो साफ नजर आएगा। ये धुंध की चादर है, प्रदूषण की चादर है, जिसमें लोग सांस लेने को मजबूर हैं। तो लगातार इस तरह की स्थिति जो है वो राजधानी दिल्ली सहित पूरे NCR में देखने को मिल रही है। वहीं दिल्ली सरकार का कहना है कि निजी वाहनों का उपयोग कम करें और कार पुलिंग को अपनाने की अपील की गई है। फिलहाल अगर राजधानी दिल्ली में आने वाले दिनों में ग्रैब 3 लागू होता है तो वर्क फ्रॉम होम और स्कूली बच्चों को घर से पढ़ाई की कराई जा सकती है। लेकिन फिलहाल राजधानी दिल्ली में अभी ग्रैब 2 लागू है। लगातार CAQM पराली जलाने को लेकर निर्देश जो है वो दे रहा है, लेकिन जो खबरें हैं पराली जलाने को लेकर, यहाँ तक की तस्वीरें वो सामने आ रही है। लेकिन दिल्ली के हालात बहुत खराब है। इस वक्त राजधानी दिल्ली में सांस लेना लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है। इसको लेकर हमने कल देखा इंडिया गेट पे भी लगातार प्रदर्शन का दौर जो है वो जारी है। राजधानी दिल्ली का अगर ओवरऑल AQI की बात करें तो इस वक्त 350 दर्ज किया जा रहा है, जो गंभीर श्रेणी में आता है। जहां जहां पे भी प्रदूषण ज्यादा है वहां पे AQI मॉनिटरिंग स्टेशंस के ऊपर दिन रात छिड़काव करी जा रही है, ताकि AQI आर्टिफिशियली डेटा के हिसाब से कम हो जाए। मगर आप सोचिए कि जो लोग खांस रहे हैं, जुकाम है, बुखार है, आंखों में जलन है, अस्थमा हो रहा है, लंग्स के अंदर इन्फेक्शन हो रहा है, एलर्जी हो रही है, वो तो इन आंकड़ों से कम नहीं हो रही। तो लोग परेशान हैं और लोग इस चीज को देख के स्तब्ध हैं, शॉक्ड हैं कि कोई सरकार, DPCC, CPCB जैसी एजेंसीज जिनका काम है प्रदूषण को कम करना, वो बड़ी बड़ी एजेंसीज फर्जीवाड़े के अंदर लगी हुई हैं और खुल्लम खुल्ला फर्जीवाड़ा चल रहा है। तो ये थी प्रदूषण पर दिल्ली से ग्राउंड रिपोर्ट। लेकिन पॉल्यूशन को लेकर सियासी जंग भी काफी जमकर हो रही है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जुबानी जंग किस तरह की है, जरा देखिए। जो मौसम ये खराब हुआ है, पॉल्यूशन, ये कौन देके गया है? अपने आप हुआ है क्या? नहीं, 10 साल में आम आदमी पार्टी ने बर्बाद करके दिया है। पिछले साल 500 AQI था, 1000 AQI टच कर गया था। तो जो 10 साल की बीमारी हमें देखे गई और हर साल AQI बढ़ता रहा, हर साल गंदी हवा और बढ़ी। लेकिन रेखा गुप्ता जी की सरकार आने के बाद हर महीने सफाई देने में हम कामयाब हो रहे हैं, कूड़े के पहाड़ हटाने में कामयाब हो रहे हैं, दिल्ली की सभी हाई राइज बिल्डिंग्स के ऊपर एंटी स्मोगन्स लगाने में कामयाब हो रहे हैं, दिल्ली के अंदर डस्ट जो है मिटिगेशन उसका काम कर रहे हैं। E-बसेज मैंने जैसे आपको बताया, इलेक्ट्रिक बसेस दिल्ली में आ रही हैं। तो हमारा निरंतर काम है। 10 साल की बीमारी को 6 महीने 7 महीने में कोई ठीक नहीं कर सकता। वहीं एयर पॉल्यूशन को लेकर लोगों को क्या दिक्कतें हो रही हैं और आम लोग इससे कैसे बचाव करें, इस पर मेदांता हॉस्पिटल गुरुग्राम के डॉक्टर अरविंद कुमार का क्या कहना है, सुन लेते हैं। शालिनी जी, लेवल्स बहुत हाई हैं, लोगों को परेशानियां हो रही हैं, छोटे बच्चों से लेकर वृद्ध तक सब लोग अफेक्टेड हैं। सबको कहीं ना कहीं गले में खराश हो रही है, आंखें जल रही हैं, नाक में जलन हो रही है, लिप्स अजीब सा मेटालिक सा टेस्ट हो रहा है, हाथों में भी फिंगर्स
में कुछ ऐसा लग रहा है जैसे धूल सी जमा है, ये सब चीज़ें हो रही हैं। एंड प्लस जिनको ब्रीदिंग की प्रॉब्लम्स है उनको प्रॉब्लम बढ़ रही है, जिनको नहीं है उनको प्रॉब्लम हो रही है। हमारे ऑपरेटेड पेशेंट्स खांसी और ब्रेथलेसनेस के साथ वापस आ रहे हैं। जिन लोगों को ऑलरेडी COPD वगैरह की प्रॉब्लम थी वो न्यूमोनिया और इस तरह की प्रॉब्लम्स लेके आ रहे हैं। ये एक हर डॉक्टर अक्रॉस द सिटी इन सब प्रॉब्लम्स को इस समय झेल रहा है। चलिए इसी के साथ